नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। सबसे पहले जो विद्यार्थी आरओ के फॉर्म को लेकर परेशान थे, वेबसाइट नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी 2 से 3 दिन पहले जब इसकी लास्ट डेट थी। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता भी होगा क्योंकि जितने भी विद्यार्थी परेशान थे वो कंटिन्यूअस लगे हुए थे उसको एक तरीके से अपने पेमेंट करने में या अपना फॉर्म भरने में। तो सभी से हमारा ये कहना है कि 24 तारीख तक डेट जो है आपकी बढ़ गई है, इसलिए आप अपने फॉर्म को रिफिल कर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ बची हुई है तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपनी तैयारी भी आप शुरू कर दीजिए। चलिए, तो एक बार फिर से जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश में समस्या होती है उनके लिए मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी मैं वर्ड पावर का आपको वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड पावर के वीडियो को आपको क्या करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाने हैं। क्योंकि जितने भी वर्ड्स मैं इसमें लेकर के आ रहा हूँ वो सारे सेलेक्टिव वर्ड्स हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और सभी से मेरा अनुरोध है कि इनको सभी लोग प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस मतलब जो मैंने तरीका आपको बताया है उस तरीके से प्रैक्टिस करें। लाइक दैट लिखकर आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की आपकी जो मेमोरी है वो उतनी ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये 5वीं सीट होगी और इस सीट में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आप 3 सिनोनिम्स भी लेकर चले प्रत्येक वर्ड में, मिनिमम 3 सिनोनिम्स। ठीक है ना? तो चलिए कैंडिडेट्स, आज का पहला वर्ड हमारा है कंटिन्यूटी, जो कि सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग कहते हैं ना, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है किसी काम को करने में या किसी सफलता को हासिल करने में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं कोहेंशन, इसके सिनोनिम्स हैं कोहेंशन, और अगला वर्ड आपका है कनेक्टेडनेस, टेनेसियसनेस। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए, कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैं आपको कर रहा हूं। कोहेंशन, कनेक्टेडनेस, टेनेसियस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसा कि मैं हर बार अंडरलाइन कर देता हूं। एक ये वर्ड हो गया, एक टेनेसियसनेस। नेस जहां पर आता है, मैंने आपको बताया भी है बच्चों, नेस जहां पर आता है वो कौन सा नाउन बन जाता है? वो बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? भाववाचक, यानी जो फील करके पता चल जाए वो नाउन है ये। ठीक है ना? एनेक्स, जुड़ना, जुड़ना मतलब कनेक्ट। ठीक है ना? अभी देखिए, कंजक्ट एक वर्ड है जो कि कंजंक्शन से बना है। ठीक है, इसको भी हम यहां पर रख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है जुड़ना। ठीक है, अब देखिए कॉन्कैटिनेट जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है ये नया है आपके लिए, जरूर अलग से नोट कर लीजिएगा। अटैच आपको पता है। अगला एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। तो आज आपको पता हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है लास्ट में TION आ रहा है, यानी ये नाउन हो जाएगा। इसका मतलब संविधान है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? संविधान होगा। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज को बनाना, गठित करना। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंपोज, एक्युमुलेट, फोर्ज जैसे वर्ड दिए गए हैं। इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखिए, एसएससी का बहुत फेवरेट वर्ड है एक्युमुलेट। ठीक है ना? कोऑपरेशन, देखिए TION है इसलिए नाउन हो गया, इसका मतलब सहयोग होता है। ठीक है ना? हेल्प। अब देखिए मेल, मैच, एंड अगला वर्ड आ गया आपका कौन सा? कंजंक्शन। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि कंजंक्शन नहीं होता, बहुत सारे बच्चे कंजंक्शन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका एक पार्ट है, और आपको पता है कि होल ग्रामर डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के ग्रामर का ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। एक बात और ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच आप किस आधार पे करते हैं? किसके आधार पे? भाषा। इसीलिए हम लोग इंग्लिश को ग्रामर कहें या हम बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज।
तो स्पीच जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वो पार्ट है, उनसे बाहर कोई स्पीच नहीं हो सकती। कोई भी सेंटेंस लिख दीजिए, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, पूरा पैसेज लिख दीजिए, आपका जितना भी है वो किससे पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही, मतलब जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो किससे होंगी, पार्ट ऑफ स्पीच से। चलिए नेक्स्ट वर्ड इसमें दिया है इम्प्रेशन, ठीक है ना, बहुत वेल नोन है, किसी को इम्प्रेस करना, इम्प्रेशन ये नाउन हो गया, SION है लास्ट में, नाउन हो गया छाप अथवा धारणा, इंग्राम, ब्रांड, इम्प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो लगभग आपके सारे नोन वर्ड हैं इंग्राम को छोड़कर, तो इसको आप इंग्राम को अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया गया है जुडिशियल। देखिए न्यायिक व्यवस्था, अदालती, कभी भी कोई भी क्वालिटी होती है ना, तो आप एक शब्द याद रखिए, कैसा। कैसा मतलब कोई भी चीज अगर कैसा का आपको जवाब मिल रहा है, कैसा, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ठीक है, न्यायिक, अव्यवस्था, है ना, अव्यवस्थानिक, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो आपको कैसा का जवाब दे रहे हैं, तो समथिंग समथिंग, वो सभी क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम अच्छा था, अच्छा यानी गुड जो है वो क्वालिटी हो गई, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव में दो चीजें प्रमुख हैं, एक आपका होता है, ठीक है, कि इससे डिग्रीज बनती हैं, दूसरा इससे एडवर्ब भी बनता है, कैंडिडेट्स। अगला फॉरेंसिक टीम होती है। देखिए फॉरेंसिक दिया हुआ है, मजिस्ट्रियल दिया हुआ है, जजेस दिया हुआ है, ये सब न्यायिक और अदालती से संबंधित है। नेक्स्ट आपका डैंडी मतलब श्रेष्ठ, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड आप जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है ब्यूटीज वर्ड को आप देख लीजिएगा, ऐसा वर्ड आपके हार्ड वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट भी वर्ड शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम टैलेंटेड वर्ड को भी शामिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम नॉलेजेबल को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, एबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला ड्रीडफुल दिया गया है। ड्रीडफुल बहुत एसएससी का जाना माना वर्ड है। ड्रीडफुल मतलब भयानक, खतरनाक, डेंजरस हो जाएगा, क्या होगा ये, डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। टेरिबल, अब देखिए टेररिस्ट भी इसी से वर्ड बनता है, टेररिज्म वर्ड बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो टेररिस्ट मतलब ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आतंकवादी, और टेररिज्म RISM, यानी ISM अगर लास्ट में आता है, मैकेनिज्म इस तरीके से अगर आता है तो वो नाउन हो जाता है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आतंकवाद, यानी हम एब्स्ट्रैक्ट को नेस से अभी पहचान रहे थे, ISM। ऐसा मतलब आपको कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखने हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन में चार चीजें हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। नाउन फॉलोज नाउन, वर्ब फॉलोज वर्ब, एडजेक्टिव फॉलोज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉलो एडवर्ब इन बोथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आपने एडवर्ब एंटोनिम्स का, एडवर्ब किसी वर्ड जो कि एडवर्ब है उसका अगर आपने एंटोनिम्स वर्ब दे दिया तो आपका हो जाएगा गलत एग्जाम में, और आपको भ्रम रहेगा कि सर जो मैं करके आया हूँ क्या है, सही है, तो वो भ्रम ही आपका रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम बात करेंगे कर्स मतलब अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वेर इज कॉल्ड डिनाउंस को आप अलग से नोट कर लीजिए, हार्ड वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है ना। डिसीट एसएससी का बहुत जाना माना वर्ड है, छल, कपट, फ्रॉड। डिसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पूफ, ब्लफ, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। तो आप ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन हमारे साथ करते रहिए। आफ्टर 10 सीट्स वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।